नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी के चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमारी वीडियोस में जो हमने पहले बनाई हैं। इन जनरल भी ये एक दुविधा रहती है लोगों के दिमाग में कि ये SWP क्या है। देखिए, SIP सबको पता है, राइट? वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, SIP। व्हाट इज़ SWP? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। डिटेल तो पूरी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SWP समझने के लिए। बट उसके बेनिफिट क्या हैं, हर महीने आप कैसे एक फिक्स्ड इनकम पा सकते हो, हर क्वार्टर में अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी। बट क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी, कोई नहीं बताता। SWP में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई बताएगा ही नहीं। आज की वीडियो में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। SWP अच्छा बुरा कैसा है वो भी जानने को मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। SWP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें इन्वेस्टर यानी जिसने पैसा लगाया है, वो विड्रॉ कर सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स किससे बोलते हैं हम? आपको मंथली इनकम चाहिए, आप मंथली विड्रॉ कर लो। क्वार्टरली चाहिए, क्वार्टरली कर लो। हाफ ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली कर लो। ईयरली भी कर सकते हो। ये हो गए आपके इंटरवल्स। आपकी नीड है, आपकी डिमांड है, पैसा आपका है, उसी पैसे में से ही वो इनकम आपके पास आनी है। कोई नई इनकम नहीं बन जाएगी। अब इसमें एक कैच है, जब हम बोलते हैं कि नई इनकम नहीं बन जाएगी मतलब क्या, वो पूरा समझेंगे। What is SWP in mutual fund? Systematic withdrawal plan is a mutual fund investment plan through which investors can withdraw fixed amounts, right? ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज़। आपने 10 लाख रुपए एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। उसकी एनएवी आई होप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा, एनएवी स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू या फिर उस म्यूचुअल फंड का शेयर प्राइस, राइट? देयरफॉर आपको 50,000 यूनिट्स मिल गए क्योंकि आपने 10 लाख लगाया था। 20 रुपए का एक यूनिट है। लेट्स एज्यूम इन्वेस्टर को हर महीने एक 6,000 रुपए का फिक्स इनकम चाहिए आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट, क्योंकि वो एग्जिट लोड लगने लग जाता है अगर आप पहले ही साल से विड्रॉ कर लेते हो। तो आप कहते हो कि मैंने 10 लाख आज इन्वेस्ट कर दिया, बट मुझे जो 6,000 रुपये महीना चाहिए वो चाहिए अगले साल से। ठीक है, कितना चाहिए? 6,000 रुपीज़ पर मंथ। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ SWP लेट अस अज्यूम कि NAV 22 था। ठीक है, तो अगर आपको 6,000 रुपये चाहिए तो AMC रिडीम करेगा 272 यूनिट्स। 6,000 बनाने के लिए 6,000 रुपये कैसे बनेंगे? उसी में से टोटल यूनिट्स इतने रिडीम हो गए, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 22 की NAV आ गई, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं आपके पास। आप समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा देंगे। द बैलेंस कितने यूनिट बच गए? 49.727 यूनिट्स बच गए। आप बोलोगे यार 49.727 कैसे बचे, मतलब 49,727 कैसे बचे? 49,000 टोटल यूनिट्स कितने थे? 50,000। कितने बच गए? 272 माइनस कर दो, रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। सेकेंड महीने में NAV हो जाती है 22.5 की। AMC रिडीम कितने यूनिट्स करेगा? थोड़े से कम यूनिट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले NAV थी 22, अब NAV होगी 22.5, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो रिडीम होंगे वो होंगे 266.667। ठीक है, वैसी कैलकुलेशन होगी 6,000 डिवाइडेड बाय 22.5 NAV। यहाँ तक क्लियर है? अब जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स रह जाएंगे बैलेंस, वो रह जाएंगे 49,460। थर्ड मंथ में एज्यूम कीजिए NAV हो जाती है 23, तो AMC और कम यूनिट्स विड्रॉ करेगा, 260 यूनिट्स के अराउंड विड्रॉ करेगा। सेम वे आप नंबर ऑफ यूनिट्स पेंडिंग रह जाएंगे आपके पास, बैलेंस आउट ऑफ 50,000 49,199। अब आप बोलोगे कि ये यार प्रोसेस चलता रहेगा, मेरे तो नंबर ऑफ यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म होंगे, बट आप ये देखिए कि हर महीने आपकी NAV बढ़ने की वजह से आपको कम यूनिट्स विड्रॉ करने पड़ रहे हैं, यानी आपका पैसा वो ग्रो हो रहा है और हर महीने इनकम भी आ रही है आपको 6,000 रुपये की। वो भी तो आपका एक पैसा जोड़ ही रहा है ना। अब बात करते हैं कि अगर यूनिट बैलेंस रिड्यूसेस ओवर टाइम इन SWP प्लान, बट इफ द स्कीम NAV appreciates at a percentage higher than the withdrawal rate,
राइट। अगर NAV बढ़ती जाती है, चाहे आप विड्रॉ भी कर रहे हो, तो टोटल वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टू टेक द अबव एग्जांपल, आफ्टर द थर्ड SWP द फंड वैल्यू स्टैंड्स एट 11,31,593। नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो गए हैं, आपके 50,000 थे 49,000 रह गए हैं, बट NAV 20 से 23 हो गई है। तो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, वो अब 11 लाख है, और उसके साथ आप 18,000 ऑलरेडी रुपीज विड्रॉ कर चुके हो, राइट। तो ये होते हैं बेनिफिट्स ऑफ SWP। अब थोड़े से और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, रेगुलर इनकम हमने बात कर ली है, इस पर कोई भी TDS नहीं होता, देर इज़ नो TDS ऑन द SWP अमाउंट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन यूज़ कर सकता है SWP? जिनको एक रेगुलर सेकेंडरी इनकम चाहिए वो कर सकते हैं, जिनको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाते हैं तो आपका कैपिटल सिक्योर्ड नहीं है, मार्केट में तो क्रैश कभी भी आ सकता है। SWP क्या है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर ही आप पैसा डालते हो, तो वो म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करके, मार्केट कंडीशंस को एडजस्ट करके अच्छा रिटर्न दे देता है। बट इसमें SWP के लिए जो म्यूचुअल फंड आप चुनेंगे वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगली वीडियो में वो म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है वो भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में समझते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर सपोज गवर्नमेंट से आपको कोई पेंशन नहीं आ रही है, प्राइवेट जॉब में थे, तो आपके लिए एक तरह से ओन पेंशन सिस्टम खड़ा हो जाता है। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, ठीक है, तो देर इज नो TDS ऑन कैपिटल गेन्स। ऑल्सो द कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर टैक्स्ड मॉडरेटली। सो गेन फ्रॉम डेट ओरिएंटेड फंड इज ऑल्सो मॉडरेट एज इंडेक्सेशन इज अलाउड, जो कि अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं है इंडेक्सेशन, तो ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बट TDS नहीं है, तो ये एक फ़ायदा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए कि नॉन इक्विटी। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, आपको हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, जहाँ पे 50% इक्विटी और 50% डेट हो। उसका बेनिफिट ये है कि आप कभी भी एक लमसम पैसा फंसाएंगे नहीं एक एसेट क्लास में, राइट। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब ये तो हो गया सब अच्छा। व्हाट इफ कि इनिशियली आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर क्या होगा? उस केस में आपकी टोटल वैल्यू जो 10 लाख थी वो धड़ल्ले से गिरेगी। एक तो आप वैसे ही पैसे विड्रॉ कर रहे हो हर महीने 6,000, प्लस आपकी NAV गिर रही है। जो आपने 20 पे खरीदी थी अब वो 19 आ गई, फिर वो 18 आ गई, फिर वो 17 आ गई। तो ऐसे आपके टोटल वैल्यू को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है SWP। बट वो कब करता है? वो तभी करेगा अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने सही से फंड को पिक नहीं किया है। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि कैसे फ़ंड को पिक करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस नहीं करना है। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे SWP का, इसी एग्जाम्पल को, जो 10 लाख वाली एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं SWP के थ्रू, तो फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि अगर हमें 10 लाख रुपीज़ एक लमसम इन्वेस्ट करने के बाद हर महीने 6,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें कितना पैसा मिलने वाला है? बहुत ज़रूरी है, इसको मिस नहीं करना। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, ये आपकी स्क्रीन पे है। हर महीने आप 6,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने फ़ंड में इन्वेस्ट किया है वो एटलीस्ट 10% से ग्रो करेगा। देखिए, ज़्यादातर 12% तो इंडेक्स फंड ही दे देते हैं, बट हमने फिर भी उससे कम एक एवरेज 10% रिटर्न लिया है। और अब देखते हैं कि आपका पैसा कहाँ ग्रो होता है। जस्ट इमेजिन 6,000 पर मंथ आप विड्रॉ कर रहे हैं, और हम मान के चलते 5 साल के लिए, ठीक है। तो 5 साल के हिसाब से आपके हो जाते हैं 12 5 द 60 मंथ्स हो जाते हैं, राइट। 60 मंथ्स आपने विड्रॉ किया है 6,000 रुपीज़। तो 60 मंथ्स अगर आप 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना पैसा हो गया? 3,60,000 रुपये, राइट। 3,60,000 रुपये आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हो, प्लस आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 10% से ग्रो हो रही थी। तो अब देखने में मज़ा आएगा कि फ़ंड वैल्यू कितनी बनती है। ये देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, विड्रॉल 3,60,000 आप कर चुके हो, फाइनल वैल्यू जो आपके फ़ंड की है वो है 11,51,000। मतलब आपने 10 लाख रुपए डाला, आपने हर महीने 6,000 की पेंशन भी ली, उसके बावजूद आपका 5 साल के बाद पैसा 10 लाख वाला वो 11,51,000 अभी भी है। तो ये है SWP का एडवांटेज, ये है SWP की प्रोडक्टिविटी जो आपको अच्छी दिखती है। बट अगर सपोज मैं आपको एक और एंगल दिखाऊं, अगर यहाँ पे हम सपोज 6% से ही ग्रो होता है तो आपके फ़ंड की वैल्यू घट जाएगी,
फिर आप 10 लाख का 9,21,000 रह जाता है। और सपोज जो इंडेक्स फंड हैं वो 12% एटलीस्ट ग्रो करते हैं तो आपका 12,80,000 ये भी हो जाता है। और अगर आप इसको विड्रॉ ज़्यादा करना चाहते हो, आपने बोला कि यार मैंने 10 लाख किए तो एटलीस्ट मैं 10,000 तो विड्रॉ करूँ, देन ऑल्सो क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बाहर आएंगे, देन ऑल्सो योर टोटल फंड वैल्यू विल बी अ लिटिल लेस। तो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कौन सा फंड पिक करना है SWP के लिए आज की डेट में। अगर कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।